सुना देगा पंडित जी। हो सब बैठ गई। हाँ जी आप भी दीदी। बोले शंकर भगवान की जय। कहते हैं कि एक राजा था जिसके बहुत दिन बाद कोई संतान नहीं हुआ, तो राजा ने क्या किया, पंडित जी को बुलवा करके पूछा कि महाराज मेरे भाग्य में कोई संतान है कि नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि आपके भाग्य में पुत्री का सुख है, लेकिन वो जब 12 वर्ष होगी तो वो विधवा हो जाएगी। जब 12 वर्ष की होगी तो वो विधवा हो जाएगी। राजा ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज इसके लिए आप कोई यज्ञ पूजा करवाइए। राजा ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुला करके बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद से राजा के घर एक लड़की हुई जिसका नाम उसने सावित्री रखा। सावित्री हर साल बरसात अमावस्या में बट सावित्री की पूजा बड़े धूमधाम से करती थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। कहते हैं उसके सास ससुर क्या थे, अंधे थे। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट करके लाता था और उससे उसका घर का गुजारा होता था। सावित्री को न मालूम था कि जिस दिन 12 वर्ष की होगी उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। उसको ये बात का पता नहीं था। जिस दिन 12 वर्ष पूरा हुआ तो सावित्री भी क्या की, अपने सास ससुर से पूछ करके सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। उस दिन वो भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गई। जंगल में जाकर के सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। कहते हैं कि उस पेड़ पर एक सर्प रहता था। उस सर्प ने क्या किया, सत्यवान को आकर के काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं इस प्रकार से सावित्री ने क्या किया, अपने पति को गोद में लेकर के विलाप करने लगी। भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु अब मेरा क्या होगा। कहते हैं उसी समय शंकर और पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। सावित्री ने उनका पैर पकड़ करके रोने लगी और बोली कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। शंकर पार्वती बोले कि आज बरसात अमावस्या है, तू जा विधि विधान से इनकी पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने बड़े विधि विधान से क्या किया, या बट सावित्री का पूजन किया। इनके पत्ते तोड़ करके गहना बना करके पहन लिया। गहना हीरा मोती हो गया। कहते हैं कि धर्मराज आकर के उसके पति को लेके जाने लगे तो उसने क्या किया, धर्मराज से हाथ जोड़ करके वरदान मांगा कि महाराज मुझे कुछ वरदान दीजिए। सबसे पहले उसने सावित्री ने वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर को आंख दीजिए, जो आंख से अंधे हैं उनका आंख ठीक हो जाए। दूसरा उसने मांगा कि मेरे माँ बाप के घर कोई संतान नहीं है, उनके घर पुत्र की प्राप्ति हो। और फिर तीसरा वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। भाई जिसके घर पति रहेगा तभी तो उसके घर पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो उसने धर्मराज से बोला कि महाराज मैं 100 पुत्रों वाली हूँ। धर्मराज ने वरदान दिया कि बाद में सत्यवान को लेके जाने लगा, लेकिन उसने बोला कि तुम बड़ी ही समझदार और होशियार हो, तुमने 100 पुत्र मांगा है, इसलिए जाओ तुम्हारा पति भी जीवित होगा, क्योंकि बिना पति के पुत्र कैसे होगा। धर्मराज कहा कि जाओ सुहाग तेरा बना रहेगा। अमावस और पार्वती जी की पूजा करने से यह तुम्हारा पति जीवित हुआ है। धर्मराज ने कहा कि जाओ तुम्हारी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी। हे भगवान, कहते हैं कि बरसात अमावस की सुहाग दियो जी, सबने दियो। कहते हैं कि बरसात अमावस की पूजा करने से सबकी सुहाग अमर होती है। कहते हैं कि कहने वाला, सुनने वाला तथा हुंकार भरने वाला आप सबके परिवार को सुख शांति दियो तथा सबके पति को अमर रखियो, सुहाग अमर रखियो। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती महारानी की जय। चलो भी हो गया।